नए नियम लागू हो रहे हैं। बहुत ही अहम है ये नए नियम आपके लिए जानना। नोट बदलने की लिमिट को अब कम कर दिया गया है, तो वहीं शादी वाले परिवारों को बड़ी राहत मिली है। नोटबंदी के 10वें दिन बैंक और एटीएम के बाहर अभी भी लोग कतारों में खड़े हुए हैं। दिल्ली में कई जगह तो लोग रात भर बैंक के बाहर सोते रहे। आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे। सबसे पहले नोटबंदी पर हम बात कर रहे हैं, नए नियम की। 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अजीत और नरेश हमारे साथ है, चंडीगढ़ से अमित हमारे साथ है, लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले रचना हमारे साथ जुड़ गई है बताने के लिए कि नए नियम क्या है जो आज से लागू हो चुके हैं। बैंक जाने से पहले देख लीजिए कि अब कितने की लिमिट है आपके लिए पैसे निकालने की। रचना समझाइए। बिल्कुल तान्या, हमारे दर्शक भी जान ले और ये समझ ले कि जो आज से नए नियम लागू हो गए हैं उसके तहत क्या कुछ प्रावधान आज किए गए हैं, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। बैंक से पहले 4,500 रुपए निकल रहे थे, लेकिन अब 2,000 रुपए तक ही आप बदलवा सकते हैं, जो कि पुराने नोट है। एक्सचेंज मनी है वो 2,000 लिमिट कर दी गई है। वजह यह बताई है अरुण जेटली ने कि 4,500 रुपए जब मिल रहे थे तो गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो रही थी और सभी को कैश नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए ये वजह बताते हुए आज से नया नियम लागू कर दिया गया है कि 2,000 तक पैसे आप बदलवा सकते हैं, पुराने 500 और 1,000 के नोट। दूसरी बात, शादी का कार्ड दिखाने पर जिसके घर में शादी है उसे 2.5 लाख रुपए तक कैश मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये जो शादी का सीजन है इसमें एक ये भी प्रावधान कहा गया है कि या तो दूल्हा दुल्हन या फिर उसके माता पिता अपनी जानकारी दे अपने अकाउंट की, तभी वो इन सभी के अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं और किसी के अकाउंट से विड्रॉल नहीं होगा। इस तरह का प्रावधान भी कर दिया गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। साथ ही साथ किसानों को हर हफ्ते 25,000 रुपए तक निकालने की छूट दी गई है। ये किसान निकाल सकते हैं 25,000 रुपए। बुआई का वक्त है, 65% जो हमारी आबादी है वो खेती पर निर्भर करती है, इसीलिए किसानों को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान है कि आप 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। ये छूट खास तौर से किसानों के लिए दी गई है। आगे बढ़ते हुए कुछ और बदलाव भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। केंद्र के ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं वो 10,000 रुपए तक अपनी सैलरी से एडवांस ले सकते हैं। जो नोटबंदी को लेकर किल्लत हो गई है उसे देखते हुए फैसला लिया गया है कि 10,000 रुपए तक आप कैश लीजिए, क्योंकि केंद्र में सबसे ज्यादा 33 लाख कर्मचारी जो है वो ग्रुप सी से आते हैं। इसीलिए ये प्रावधान, ये फायदा उन्हें पहुंचाया गया है कि आप 10,000 रुपए तक ले लीजिए, नवंबर की सैलरी में उसे एडजस्ट करा दिया जाएगा। नेशनल हाईवे पर 24 नवंबर तक टोल फ्री कर दिए गए हैं। टोल को क्योंकि खुले पैसों की दिक्कत आ रही थी, खुले पैसों की वजह से पैसे देने में दिक्कत आ रही थी, इसीलिए यह प्रावधान किया गया है कि 24 नवंबर तक फ्री में आप टोल ना भुगतान करते हुए भी वहां से गुजर सकते हैं, जा सकते हैं। देश के जो 2,500 पेट्रोल पंप हैं वहां से आप 2,000 रुपए आज से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है तान्या, क्योंकि बैंक और एटीएम में लंबी लंबी कतारें लग गई है, इसे देखते हुए आज से प्रावधान 2,500 पेट्रोल पंप से आप 2,000 रुपए तक कैश निकाल सकती हैं। तान्या, तो ये बहुत अहम जो नियम आज से लागू हो गए हैं वो रचना बता रही थी। सबसे बड़ी बात, अब आप नोट बदलवाने के लिए बैंक जाएंगे तो आप 4,500 के नोट ओवर द काउंटर एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 2,000 के नोट अब आप बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करें और फिर एटीएम के जरिए उन्हें बाहर निकालें या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। बैंकों में जो इतनी लंबी कतारें हैं उन्हें कम करने के लिए ही ये फैसला लिया गया है। 4 संवाददाता अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आप इस वक्त गीता कॉलोनी में एक बैंक के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां पर जो लोग पहुंचे हैं, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, क्या उन्हें पता है कि आज से सिर्फ 2,000 के नोट ही वो एक्सचेंज कर पाएंगे? जी बिल्कुल, लोग सुबह तड़के 4 बजे के आसपास ही आ गए थे और लाइनों में उन्होंने लगना शुरू कर दिया था। जैसे ही बैंक खुलेंगे उनका नंबर आएगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि लोग शादी का कार्ड लेकर के बैंक पहुंच रहे हैं ताकि इनको जो अमाउंट है वो ज्यादा मिल सके। करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास शादी का कार्ड है, आपके घर में शादी है, क्योंकि आप बेहद जरूरतमंद हैं। आप बताएं कि आप यहां पर आए हैं शादी का कार्ड लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? क्या ये जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया ठीक है? बताइए, जो फैसला लिया गया ठीक है? ये बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। ये तो नहीं, जो 2.5 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं शादी का कार्ड दिखा करके, ये फैसला लिया गया है? ये सही है, ये ठीक है, ये बिल्कुल। आप यहाँ पर लेके आए हैं शादी का कार्ड? अब पता है इसके चक्कर में लेकर मैं घूमना पड़ेगा बहुत जी। हाँ, आप बताएं जो निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है शादी का कार्ड दिखा करके 2.5 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं, ये ठीक है? हाँ, ये तो ठीक है, बस मिल जाए, ज्यादा भागा दौड़ी ना करनी पड़े कि इसके मोहर लगाओ कि उसकी मोहर लगाओ, आराम से मिल जाए। अब मेहमानों को देखे कि घर में साफ चीज देखे कि लाइन लगाए या बैंकों में आके। कब से आए हुए हैं? 4:30 बजे से आए हुए हैं। 4:30 बजे से? सुबह 4 बजे से। 4 बजे से। जब आप लोग आए यहाँ पर आए थे उस समय और भी लोग खड़े हुए थे पहले से? 10-12 लोग थे, बहुत लोग खड़े हुए थे यहाँ पे।
यहाँ पे कम से कम 100 आदमी खड़े बजे 4 बजे आए। हाँ जी, दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही हैं जी, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। चलिए, लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हुए हैं। कुछ लोग शादी के कार्ड्स लेकर वहां पर पहुंचे हैं ताकि जो नया नियम है कि आप शादी का कार्ड दिखाकर 2.5 लाख रुपए निकाल सकें, उसका वो इस्तेमाल कर सके। अजीत हमारे साथ पटेल चौक से जुड़े हुए हैं। अजीत, ये बताइए कि वहां पर क्या लोग सुबह से रात से लाइनों में लगे हैं? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह ठंड बढ़ती जा रही है उस तरह लाइनें भी रात से ही बैंकों के आगे बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल तान्या, हम पहले नजारा दिखाना चाहेंगे। ये एक तरफ है मेरे एटीएम और दूसरी तरफ अगर हम लाइन कहें तो यहाँ पे जनता खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 10 बज रहे हैं और ऑफिसर जो है, जो एम्प्लॉय हैं पीएनबी के, वो लगातार अभी आ रहे हैं। लेकिन जो पीएनबी के अंदर की लाइनें हैं वो यानी डिपॉजिट करने वालों की लाइनें अंदर लगा दी गई हैं और यहाँ पर विड्रॉल और नोट चेंज करने वालों की लाइनें अलग अलग लगाई गई हैं। लेकिन समस्याएं क्या आ रही है, कितने बजे से लोग आए हुए हैं, हम लोगों से समझ लेते हैं। भैया, कितने बजे से लाइन में खड़े हैं आप? सुबह 6 बजे से खड़े हैं सर। तो क्या नोट चेंज कराने हैं या क्या करने हैं? पैसे निकालने हैं बैंक से। पैसे निकालने हैं। पता है आपको कितना निकालने हैं आज? 10,000 रुपीज तो मिनिमम चाहिए। 10,000। आप कब से खड़ी मैम? मैं 10 बजे से। तो आप भी क्या पैसे निकालने हैं? हाँ, पैसे जमा भी करने हैं, निकाले भी हैं, निकालने। चलिए ठीक है। वीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सुबह 6 बजे का आया हुआ जी यहाँ पे और मुझे 43वां नंबर मिला है। बताइए अब ये क्या करें हम, बताइए। 6 बजे का मैं सुबह आया हुआ हूँ। चलिए, ये टोकन है तान्या, ये टोकन के माध्यम से पीएनबी के अंदर एंट्री मिल रही है और विड्रॉल के लिए यहाँ पे आप देखें तो सीधे बी लिखा आ रहा है, टोकन नंबर दिया जा रहा है। चलिए, लखनऊ का रुख करते हैं। विजय, ये बताइए कि एटीएम्स का क्या हाल है? उम्मीद है आज से जब देश के 2500 ऐसे पेट्रोल पंप्स निर्धारित कर दिए हैं जहां पर आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपए निकाल सकते हैं, उम्मीद यह है कि एटीएम पर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा। आज एटीएम के बाहर कम लाइनें लगी हुई मिलेगी। क्या देख रहे हैं आप लखनऊ में? बिल्कुल तान्या, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं एक बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने खड़ा हुआ हूं और आपको दिखा दूं कि यहाँ पे लाइन जो है वो काफी लंबी लगी हुई है। लाइन आप देख सकते हैं कि बैंक का अभी भी गेट खुला है, हालांकि 10:30 बजे के बाद इनका वर्किंग शुरू होगा, लेकिन एटीएम इनका अभी से नहीं खुला हुआ है। मतलब एटीएम में अभी भी कोई खराबी है। और जो पेट्रोल पंप की बात कही गई है तान्या, वो सिर्फ मेट्रो शहरों के लिए ही है। हालांकि यहाँ पर राजधानी लखनऊ में भी 3 दिन हो गए, अभी भी हाथों में स्याही तक नहीं लगाई जा रही है। मतलब जो एक नियमावली की गई थी कि आप अगर नोट निकालेंगे तो आपके हाथों में स्याही तक लगाई जाएगी, लेकिन वो चीज अभी भी यहाँ शुरू नहीं हुई। तो जाहिर है कि भी पेट्रोल पंप को भी लेकर के मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई से शुरुआत हो पाएगी। और यहाँ पे एटीएम मशीनें भी खराब पड़ी हुई हैं। मतलब दिल्ली में भले ही एटीएम शुरू हो गया हो या फिर मुंबई में भले एटीएम शुरू हो गया हो, एटीएम में अभी भी कैश नहीं है, कुछ एटीएम मशीनें खराब हैं, इसलिए लोगों को वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। नोएडा से हमारे संवाददाता राकेश पांडे ने रिपोर्ट भेजी है, वो भी देख लेते हैं। नोटबंदी के 10 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। नोएडा में ये टीएफसी की ब्रांच है। लोगों की लाइन आप देखिए, बड़ी दूर तक ये लाइन लगी हुई है। सड़क के किनारे सामने सेक्टर 16 का मेट्रो स्टेशन है और ये लाइन बड़ी दूर तक लगी है। लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मूल रूप से जो 2 बदलाव नियमों में हुए हैं, एक तो ये कि आप 4500 की जगह 2,000 रुपए एक्सचेंज करवा सकते हैं और साथ ही जो शादी वाले घर हैं, अगर आप शादी का कार्ड दिखाते हैं तो वहां पर आप 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। सबसे पहले महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। अब 4500 की जगह सिर्फ 2,000 रुपए एक्सचेंज होगा, ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? ये थोड़ा सा मुश्किल है सब लोगों के लिए, क्योंकि 2,000 से क्या होगा? 2,000 से क्या होगा? और 2,000 बंदे में हैं, उससे क्या? एक शादी वाले घरों के लिए फैसला है कि अगर आप शादी का कार्ड दिखाते हैं तो फिर लड़का लड़की या फिर जो उनके पेरेंट्स हैं उनके नाम से अकाउंट है तो 2.5 लाख निकाल सकते हैं। ये फैसला कुछ ठीक है? ठीक है, लेकिन इनसफिशियंट है। इनसफिशियंट है, सफिशियंट नहीं। 2.5 लाख की लिमिट और बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सर। और ये 2,000 रुपए एक्सचेंज? तो नोएडा में लोग कह रहे हैं कि कुछ मुश्किल हो सकती है, जो 2,000 की अब लिमिट कर दी गई है नोट एक्सचेंज कराने की, उसको लेकर, क्योंकि 2,000 रुपए में कुछ होता नहीं है। चंडीगढ़ का रुख करते हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वहां पर बैंकों का क्या हाल है? बैंक खुल चुके होंगे, क्या लोगों को पता है कि लिमिट अब कम हो गई है, सिर्फ 2,000 एक्सचेंज कर सकते हैं? उस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो बैंकों ने पहले दिन जो क्यास हुआ था उसके बाद ही संज्ञान ले लिया था और काफी तरीके से जो है उसको मैनेज किया है। कुछ एटीएम्स को छोड़ के बाकी एटीएम्स में पैसे हैं और बाकी जो एटीएम्स में पैसे नहीं है उनमें पैसे 2-3 घंटे में खत्म हो जाते हैं। और जो आउटसोर्स करती हैं कंपनीज, उनको थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा। थोड़ा जैसे पहले 2 बार आते थे, अब वो 4 से 5 बार आए तो बैंकों में जो एटीएम्स में जो कैश है वो खत्म नहीं होगा। और अभी हम लोगों से बात करते हैं, ये सुबह 5 बजे से यहां पर लाइन में लगे हुए हैं, इनसे पूछते हैं
कहाँ से आए हैं आप? सर भगवानपुर से। आप कितने बजे से लगे हो लाइन में? सर सुबह 7:30 बजे से। सुबह 7:30। आपको पता है आप जो 4500 रुपये आप एक्सचेंज कर सकते हैं, आप सिर्फ 2000 रुपये कर पाएंगे, इसकी जानकारी है? जी सर, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है ये डिसीजन? जी वैसे तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को वो दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? रीना रावत। कितने बजे आई हैं रावत जी आप? मैं 7:30 बजे के आ रखी हूँ। तो लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया कि जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा नोट बदली का ये जो अभियान है ये पूरा हो जाएगा। जेटली ने नोट बदली पर लगाई गई पाबंदी समेत ताजा हालात से जुड़ी अहम जानकारियां दी हैं। जहां तक करेंसी की अवेलेबिलिटी है, मैं स्वयं पिछले 3 दिन से बैंक ब्रांचेस में जाकर देखकर आया हूं। डिपॉजिट खूब हो रहा है, विड्रॉल खूब हो रहा है और अगले कुछ दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान करेंसी रिप्लेसमेंट का पूरा हो जाएगा। और जब पूरा हो जाएगा तो जितनी रिस्ट्रिक्शंस है वो भी छूट जाएंगी। आज मैंने देखा कि क्यूज भी छोटे हो गए, डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सब काम अच्छा चल रहा है। एटीएम्स का रिकैलिब्रेशन भी बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 22,500 एटीएम एक दिन में ठीक कर देना, ये भी बैंक्स की क्षमता है। और बैंक कर्मचारी लगभग सुबह से रात तक 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं करोड़ों लोगों की सहायता करने के लिए। उसके साथ साथ ये जो 4,500 रुपया एक्सचेंज करने की हमने सुविधा देखी, इसका पूरा दुरुपयोग हुआ और दुरुपयोग सरकार स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उस मात्रा को हमने कम किया है। जहां तक रिजर्व बैंक के पास प्रिंटिंग है, करेंसी है, 6 महीने पहले उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, पर्याप्त है और खूब मार्केट में रोज आता रहेगा बैंकिंग व्यवस्था के लिए। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद जो नोट एक्सचेंज करने का अभियान चल रहा है बहुत जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर।